स्टूडेंट्स ये देखो इरोडोव प्रॉब्लम नंबर 1.100 अ मोटर बोट ऑफ मास m मूव्स अलोंग अ लेक विथ वेलोसिटी v नॉट। क्या दिया हुआ है? एक मोटर बोट है, इसका मास है m और ये एक तालाब पर v नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। मान लेते हैं वेलोसिटी इधर है प्लस x डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी हम लोग कहेंगे प्लस v नॉट। एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 द इंजन ऑफ द बोट इज शट डाउन। क्या किया गया है? t इक्वल टू 0 पर बोट का इंजन बंद कर दिया गया है। तो इंजन बंद करने से बोट का इंजन जो फोर्स लगा रहा होगा वो 0 होगा, बोट का स्पीड उस टाइम वही होगा। तो t इक्वल टू 0 पर बोट का स्पीड है v नॉट। ठीक है। एज्यूमिंग द रेसिस्टेंस ऑफ वाटर टू बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बोट F इक्वल टू माइनस आर इंटू वी। कह रहा है तो वाटर जो है वो इस पर एक रेसिस्टिव फोर्स लगा रहा है। तो वेलोसिटी है प्लस एक्स डायरेक्शन में, तो रेसिस्टिव फोर्स लगेगा माइनस एक्स डायरेक्शन में। और कोई फोर्स है नहीं, एम जी नॉर्मल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में केवल रेसिस्टिव फोर्स है और वो वेलोसिटी के अपोजिट है। तो इसका स्पीड घटते जाएगा और एक ऐसा टाइम होगा t1 जब इसका स्पीड होगा 0, ये बोट रुक जाएगा। अब इसमें हमको दिया हुआ है कि ये जो रेसिस्टिव फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये जो रेसिस्टिव फोर्स है हम लोग को दिया हुआ है ये है F इक्वल टू माइनस आर इंटू वी। ठीक है। तो हमें बताना है हाउ लॉन्ग द मोटर बोट मूव्ड विथ द शटडाउन इंजन। तो मोटर बोट कितने देर तक मूव करेगा, तो मतलब मुझे t1 कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है इतना, तो एक्सेलेरेशन मैं लिख सकता हूँ एक्सेलेरेशन a इक्वल टू माइनस आर वी बाई एम। फोर्स को मास से डिवाइड कर दिए तो एक्सेलेरेशन आ गया। हाँ आ गया। अब एक्सेलेरेशन को मैं लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, तो ये इक्वल टू हो गया माइनस आर बाई एम, ये तो कांस्टेंट है, इनटू वेलोसिटी v। अब इसको 1 बाई वी को मैं इधर ले आया, डी वी इक्वल टू माइनस आर बाई एम ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम लोग का काम कुछ बनेगा। तो इंटीग्रेशन 1 बाई वी डी वी इक्वल टू माइनस आर बाई एम, ये तो कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन जाएगा? जब टाइम है 0 तो इस वेलोसिटी है v नॉट और किसी भी रैंडम टाइम t पर मान लेते हैं वेलोसिटी है v। तो अब तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 1 बाई वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v। कहाँ से कहाँ? v नॉट से v तक इक्वल टू माइनस आर बाई एम, और ये तो हम लोग को डायरेक्ट टाइम t हो जाएगा। हाँ ठीक है। इसको अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा ln v माइनस ln v नॉट और ये इक्वल टू हो गया माइनस आर टी बाई एम। ठीक है। और अगर अच्छे से इसको लिखें तो इसको लिख सकते हैं ln v बाई वी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी बाई एम। तो यहाँ से एक्सपोनेंट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो v बाई वी नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम। तो v इक्वल टू आ गया v नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ इक्वेशन हम लोग को आ गया। तो पहला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये कि v इक्वल टू होगा v नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एम। ठीक। तो अब इसके बेसिस पर हमें वो टाइम कैलकुलेट करना है जब v 0 हो जाए। तो ऐसा कौन सा टाइम है? तो देखो अगर एक्सपोनेंट का तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यह है हम लोग को टाइम t और इधर है हम लोग को वेलोसिटी v। इनिशियली इसका वेलोसिटी जो है वो v नॉट है, तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है v नॉट और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब टाइम के साथ इसका वेलोसिटी घटेगा। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा।
तो कब इसका वेलोसिटी जीरो होगा? तो इसका वेलोसिटी जीवन में कभी जीरो नहीं होगा। तो जो फर्स्ट आंसर है, कभी नहीं को कहते हैं t टेम्स टू इन्फिनिटी। जब t इन्फिनिटी होगा तब जीरो होगा। तो पहले का आंसर है इन्फिनिटी। अब इस क्वेश्चन में दो और भी पार्ट्स हैं, उसको भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विथ द शटडाउन इंजन। तो हमें वेलोसिटी का इक्वेशन बताना है, लेकिन टाइम के साथ नहीं, डिस्टेंस के साथ बताना है। कैसे करेंगे? ये भी आसान है, देखो कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा ये है हम लोग को -r/m इंटू वी, और एक्सेलरेशन का डिस्टेंस के साथ एक इक्वेशन होता है, वो होता है v/dv/dx। तो ये इक्वल टू हो जाएगा -r/m इंटू वी। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आया कि dv जो होगा ये होगा हम लोग को -r/m इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन dv इक्वल टू -r/m, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dx। अब जब टाइम जीरो, शुरू में x है जीरो, शट डाउन इंजन का केवल बात कर रहा है, तो यहीं से हम लोग को अपना मोशन स्टार्ट करना है। तो ये x हो गया हम लोग को जीरो, लेकिन उस समय वेलोसिटी है जीरो नहीं है, v0 है, और कोई भी डिस्टेंस x पर मान लेते हैं इसका वेलोसिटी है v। तो इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, ये आ गया v माइनस वी नॉट इक्वल टू -r(x/m)। तो यहाँ से वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन है v इक्वल टू वी नॉट माइनस r(x/m)। तो इस पार्ट का तो आंसर हम लोग को ऐसे आ गया। फिर इसमें ये भी कहता है एज वेल एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल द कंप्लीट स्टॉप। हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक का x बताना है, लेकिन यहाँ पर v कितना है? जीरो। तो जब मैं इस v को जीरो पुट कर दूंगा तो ये हमको टोटल डिस्टेंस कवर्ड x आ जाएगा। तो उसके लिए v को जीरो पुट कर दिए, तो जीरो इक्वल टू वी नॉट माइनस r(x/m)। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया mv0/r। तो जो थर्ड हम लोग को चीज़ आया कि यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इस डिस्टेंस को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से ऐसे करके, ये डिस्टेंस है x1। तो x1 इक्वल टू mv0/r, mv0/r। तो ये b हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं तीसरा पार्ट। इस थर्ड पार्ट में कह रहा है मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मोटर बोट ओवर द टाइम इंटरवल बिगिनिंग विथ द मोमेंट t इक्वल टू जीरो ड्यूरिंग विच इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज नीटा टाइम्स। अच्छा, कह रहा है कि इसका वेलोसिटी तो घटेगा। हाँ, इसका वेलोसिटी घट रहा है। तो कोई एक ऐसा टाइम होगा जब इसका वेलोसिटी नीटा टाइम्स घट गया, मतलब वेलोसिटी है कितना? v0/नीटा। तो हमसे कह रहा है इस इंटरवल में जब वेलोसिटी v0 से हो गया हो, v0/नीटा, एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना होगा। अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक, तो जब वेलोसिटी v0 से v0/नीटा होगा तो टाइम कितना होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो पहले टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से देखो v की जगह लिखेंगे तो v0/नीटा इक्वल टू v0 इंटू e⁻⁻RT/m हो जाएगा। v0 से v0 कैंसिल हो गया, लॉग ले लेते हैं। तो ln 1/नीटा इक्वल टू -RT/m।
तो ये माइनस इधर चला गया तो ln नीटा हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम आ गया हम लोग को m ln नीटा डिवाइडेड बाई r। तो टाइम का व्यवस्था हो गया कि पहला ये जो टाइम होगा t, ये है हम लोग को m/r इंटू ln नीटा। ठीक, टाइम का व्यवस्था हो गया। अब x का व्यवस्था करना है कि x कितना होगा। तो x का व्यवस्था करने के लिए ये वाला चीज़ अपनाएंगे। तो इसमें लिखेंगे तो होगा v0 बाई नीटा इक्वल टू v0 माइनस आर एक्स डिवाइडेड बाई m। अब यहाँ देखो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन है, तो मैं डिस्टेंस लिखूँ, डिस्प्लेसमेंट लिखूँ या x लिखूँ, सब एक ही बात है। तो यहाँ से आर एक्स बाई m इक्वल टू हो गया v0 माइनस v0 बाई नीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ नीटा माइनस 1 बाई इंटू v0 डिवाइडेड बाई नीटा। तो यहाँ से x आ गया हम लोग को m v0 डिवाइडेड बाई r इंटू नीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीटा। तो अब x का भी व्यवस्था हो गया हम लोग को। तो x इक्वल टू आ गया m v0 डिवाइडेड बाई r इंटू नीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीटा। तो अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस बाय टाइम, और ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया है तो इसको लिख सकता हूँ पोजीशन बाय टाइम। तो x कितना है, x है हम लोग को m v0 डिवाइडेड बाई r इंटू नीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीटा। और टाइम कितना है, तो m बाई r इंटू ln नीटा। तो यहाँ से m इस m से कैंसिल हो गया, ये r ये इस r से कैंसिल हो गया। तो हम लोग का आंसर आया नीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीटा इंटू ln नीटा इंटू v0। तो इतना इसका एवरेज वेलोसिटी है। तो थर्ड पार्ट का आंसर हम लोग को ये है।